हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 15। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पद परिचय। ठीक है, पर्सिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में, इस अध्याय में करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि वाक्य बनाते समय जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब कारक, विभक्ति मतलब परसर्ग, वचन तथा काल के अनुरूप उनके वचन परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने लड़कों को बुलाया। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में मैं शब्द के कर्ता कारक का एक वचन रूप है। लड़कों को लड़का शब्द के कर्म कारक का बहुवचन रूप है। बुलाया, बुलाना संपर्क क्रिया के सामान्य भूतकाल का रूप है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में 3 पद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है मैंने, दूसरा है लड़कों को और तीसरा है बुलाया। ठीक है, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य के पदों का पूरा परिचय करवाया जाता है। अर्थ, पद का भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि, और उसके लिंग, वचन, कारक आदि का पूरा ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद परिचय देते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहला है संज्ञा। ठीक है, देखें, जैसे कि भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसका संबंध यदि है तो। ठीक है, दूसरा देखिए सर्वनाम, भेद, पुरुष, पुरुषवाचक हो तो, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, तीसरा देखिए विशेषण, भेद, लिंग, वचन, अवस्था किस विशेष्य का विशेषण है। ठीक है, चौथा देखिए क्रिया, भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, वाच्य, काल, पुरुष, लिंग, वचन, संबंध एवं उसके कर्ता कर्म से संकेत। ठीक है, पांचवा क्रिया विशेषण, भेद, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, छठवा देखिए समुच्चय बोधक, भेद संयोजक विकल्प किन शब्दों, पदों तथा अथवा वाक्यों को मिला रहा है। ठीक है, सातवां संबंध बोधक, भेद, उसका निर्देश जिससे संबंध है। ठीक है, और आठवां है विस्मयादि बोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध आदि किस भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण इसकी बातें कर ली हैं, और जब भी आप पद लेखन करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए पद परिचय के कुछ उदाहरण देखें। तो पहला है नेहा सुरेश की बहन है। ठीक है, तो पद परिचय देखते हैं इसका। जैसे कि इसमें नेहा है, तो नेहा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है ना, है क्रिया का कर्ता। ठीक है, सुरेश की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। ठीक है, बहन तो जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है क्रिया का पूरक है। ओके, और है क्या है? अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल और कृतवाच्य है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन के पुत्र गगन ने बुढ़िया को रोटी दी। ठीक है, देखिए इसका पद परिचय देखते हैं। तो पहला है मोहन के, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, के विभक्ति चिन्ह है इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए पुत्र, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने के साथ कर्ता कारक का रूप, गगन का समानाधिकरण, दी क्रिया का कर्ता। ठीक है, गगन ने, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, ने के साथ कर्ता कारक का रूप, और गगन ने दी क्रिया का कर्ता। ठीक है, चलिए बुढ़िया को, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, को के साथ कर्म कारक रूप, दी, ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया का गौण कर्म है। ठीक है, रोटी, अब ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, दी क्रिया का मुख्य कर्म है। ठीक है, और दी क्या है? इसमें क्रिया है, सकर्मक, द्विकर्मक बुढ़िया, और रोटी कर्म की क्रिया, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए और तीसरा इसका उदाहरण देखते हैं। रागिनी श्रमिकों की बस्ती में भोजन दे रही थी। ठीक है, पद परिचय देखते हैं इसका। तो रागिनी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। दूसरा देखिए श्रमिकों की, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, संबंध कारक है, की विभक्ति चिन्ह है इसमें। ठीक है,
बस्ती में मतलब ये संज्ञा है, जातिवाचक मतलब समुदाय वाचक है, स्त्रीलिंग एक वचन है, अधिकरण कारक में इसमें कारक चिन्ह है, ठीक है। भोजन, भोजन क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और कर्म कारक, ठीक है। दे रही थी, तो ये क्या है, क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्णता बोधक, अपूर्ण भूतकाल एक वचन और पुल्लिंग है, ठीक है। पद परिचय में यह बात स्मरणीय है कि कभी कभी व्याकरणिक रूप में शब्द कुछ और होता है किंतु वह कार्य किसी और का करता है ना, कभी कभी ऐसे होता है। तो इसी के कुछ उदाहरण है, जैसे कि देखिए पहला है वह, ठीक है, साधारणतः सर्वनाम है, यदि इसके बाद संज्ञा शब्द आ जाए तथा उसकी विशेषता बताए तो विशेषण बन जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे वह पढ़ता है, ये क्या है, सर्वनाम है। वह छात्र पढ़ता है, तो ये विशेषण है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ, पढ़ने को कुछ दो, तो ये सर्वनाम है। कुछ पुस्तकें पढ़ने को दो, तो ये विशेषण बन जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए जैसा, जैसा बनाया वैसा खाया, ये सर्वनाम है, और जैसा दाम वैसा काम, ये विशेषण है, ठीक है। चौथा देखिए सोते, सोते को मत जगाओ, ये संज्ञा है। सोते शिशु को मत जगाओ, ये विशेषण है। इसी प्रकार पांचवा है कौन, वह कौन बैठा है, ये सर्वनाम है। छत पर कौन बैठा है, ये क्या है, ये भी आपका सर्वनाम है। लेकिन कौन आदमी कल तुम्हें बुला रहा था, ये विशेषण है, ठीक है। छठा देखिए गंदा, गंदों से दूर रहो, ये संज्ञा है, ठीक है। दूसरा देखिए तुमने गंदा किया अब भुगतो, ये क्रिया विशेषण है। गंदे बालकों से दूर रहो, ठीक है, ये विशेषण है। सातवां देखिए यह आया है इसे भोजन दो, ये सर्वनाम है। यह बालक भी आया है, ये विशेषण है। आठवां क्या, तुम क्या खा रहे हो, ये सर्वनाम है। तुम क्या जगाओगे, मैं खुद ही जग जाऊंगा, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तुम क्या काम कर रहे हो, ये विशेषण है, ठीक है। नौवां देखिए औरों को बुलाकर लाओ, ठीक है। राम और श्याम खेल रहे हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। और पक्षी दाना चुग गए, ये विशेषण है। 10वां देखिए साथ, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ये संज्ञा है। रवि माता जी के साथ बाजार गया, ये संबंध बोधक है। बालक बालिकाएं साथ खेल रहे हैं, ठीक है। 11वां देखिए एक भी आ जाए तो मैं सो लूं, ठीक है। और दूसरा देखिए एक लड़का भी आ जाए तो मैं सो लूंगा, ठीक है, ये विशेषण है। 12वां देखिए बहुत, मैंने बहुत देखे हैं, ये संज्ञा। रवि बहुत दौड़ा, ये क्रिया विशेषण है। उधर बहुत पक्षी उड़ रहे हैं, ये विशेषण है, ठीक है। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने काफी कुछ अच्छा सीखा है और काफी सारे उदाहरण भी किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आप सब इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।